नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, एक बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है जो कि बिहार पुलिस में है। काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें पद निकले हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, और ये पटना बिहार के लिए वैकेंसी है ये। अब इसमें जो वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, 21,391 पोस्टें हैं। तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी बड़ा मौका है सभी के लिए। तो यहाँ पे जो डेट वगैरह दी हुई है, लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्राप्त आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 20/7/2023, यानी कि 20 जुलाई 2023 जो है अंतिम लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने की। इसकी पूरी डिटेल आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है बिहार पुलिस संवर्ग में विभिन्न जिलों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद के लिए 21,391 पदों पे जो है ये भर्ती निकली हुई है। इन पदों पर नियुक्ति होती हुई जो है विज्ञापन 1/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 20/6/2023 से प्रारंभ होगी, यानी कि 20 जून से जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे बिहार पुलिस संवर्ग में जो है सशस्त्र बाहिनियों और निगम सिपाही पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय के पत्र के अकॉर्डिंग दिनांक 6/6/2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। अपना आवेदन जो है प्रवृत्ति में केंद्रीय चयन परिषद लिखित परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन समर्पित करेंगे। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य व अन्य इकाइयों की रिक्तियों के लिए चयन परीक्षा की प्रक्रिया एक साथ होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों की रिक्तियों के लिए चयन या भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थियों को इच्छित इकाइयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर चयन पर्षद द्वारा विचार किया जाएगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत समर्पित आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र वैध पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, जो एग्जामिनेशन है पैटर्न है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी कि 10th लेवल का यहाँ पे जो है इसका पेपर होगा। इसमें जो है आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति आदर्श कारण प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 30% से कम अंक लाने वाले जो कैंडिडेट होंगे वो उनको जो है असफल घोषित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी कि जितने लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियाँ, जितनी रिक्तियाँ हैं उससे 5 गुना कैंडिडेट्स को जो है शारीरिक यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा में अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए अर्हक होगी। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, हर लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट या अनुमान नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद अथवा गोला फेंक में भर्ती द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन परिषद द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस और अन्य इकाइयों के नियुक्ति प्राधिकार
पुलिस अधीक्षक समकक्ष को भेजी जाएगी। सिपाही के पद पर जो आवेदन हेतु पात्रता है वो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि अगर वो भारत का नागरिक है, और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि भारत नागरिक मतलब कोई भी स्टेट से यहाँ पे भर सकते हैं। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार के राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत अंग्रेजी सहित प्राचार्य प्रमाण पत्र और शैक्षणिक अर्हता होगी। अभ्यर्थियों की जो उम्र है वो मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। यहाँ पे जो है एज लिमिट दी हुई है सभी के लिए अलग अलग, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। सामान्य वर्ग के पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग के और पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। सभी कोटि के गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, यानी कि जो गृह रक्षक है उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी यहाँ पे। इसके बाद बात करें यहाँ पे तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ पे जो है शारीरिक मानदंड दिए गए हैं, तो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे ऊंचाई है तो ऊंचाई जो है पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना पुरुषों के लिए अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। आगे बात करें तो वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, और शारीरिक मानदंड पूरी दिया। नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही नहीं पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा के 10वीं परीक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे 100 अंक के प्रश्न होंगे। प्रश्न 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और 100 अंक होंगे प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। OMR सीट जो है पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति आदर्श कार्बनिक प्रतिक्रिया। तो ये मतलब दोस्तों यहाँ पे OMR सीट दी जाएगी। और पाठ्यक्रम जो है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हैं। दूसरे चरण में जो है शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें जो है अधिकतम 1 मील 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ने होंगे। 5 मिनट से कम अगर होगा तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक जो है आपको 20 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे अंकों की गणना दी गई है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष को असफल घोषित किया जाएगा। अब यहाँ महिलाओं के लिए भी दिया हुआ है। गोला फेंक होगा। गोला फेंक में जो है आपको जो है यहाँ पे सभी कोटि पर 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक, 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक 13 अंक, 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक 17 अंक, 19 फीट से 20 फीट तक 21 अंक, 20 फीट से ज़्यादा 25 फीट तक जो है 20 फीट से ज़्यादा 25 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से कम अंक फेंकने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा।
ठीक है। और ऊंची कूद की बात करें तो अधिकतम 25 अंक। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट 13 अंक। 4 फीट के लिए यहाँ पे 13 अंक मिलेंगे। और 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक और 5 फीट के लिए 25 अंक मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अंकों की गणना की गई है यहाँ पे सभी कोटि। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए भी है। और मेधा सूची जो बनाई जाएगी, मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं तथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेरिट सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर होगा। एक समान अंक प्राप्त करने वाले समान जन्म तिथि वाले 2 या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले, समान प्राप्तांक और समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों के स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए जो है जैसा कि देख रहे हैं 8,556 पद हैं। आर्थिक रूप से कम EW के लिए 2140, अनुसूचित 3400, अनुसूचित जनजाति के 228, अंतर OBC के लिए 3,842 पद हैं यहाँ पे। और पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2,570 पद हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 पद हैं। तो कुल मिला के 21,391 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। और 428 सामान्य प्रशासन विभाग में हैं, गृह विभाग में 56 पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में जो है गृह रक्षकों के लिए जो है बिहार पटना दिनांक के पत्र संख्या के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षक को प्रत्येक 10 कोटि के 50% रिक्तियाँ भरी जाएंगी। मतलब जो गृह रक्षक होंगे, गृह विभाग के गृह रक्षक जो होंगे उनके लिए आरक्षित और गैर आरक्षित कोटि की 50% रिक्तियाँ भरी जाएंगी गृह रक्षकों से। यानी कि 50% सीटें गृह रक्षकों के लिए रहेंगी। गृह रक्षकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम के अनुसार कोटि आरक्षण लागू होगा। यानी कि गृह रक्षकों के लिए बहुत बड़ा चांस है ये। और योग्य गुरु गृह रक्षक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धि की दशा में गृह रक्षक कोटि की शेष रिक्ति को उस गृह रक्षक अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। कट ऑफ जो है इसके बारे में दिया गया है, अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।